कांग्रेस के दिग्गज नेता और सांसद शशि थरूर अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में बने हुए हैं। इसी बीच कांग्रेस सांसद के भाजपा में शामिल होने की चर्चा फिर से शुरू हो गई है। सोशल मीडिया पर शशि थरूर की एक सेल्फी वायरल हो रही है, जिसमें वह भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैजयंत जय पांडा के साथ फ्लाइट में बैठे हुए नजर आ रहे हैं। पांडा ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर शशि थरूर के साथ सेल्फी शेयर की। हाल ही में दिल्ली में एक परिचर्चा के दौरान रूस यूक्रेन युद्ध और भारत की कूटनीति पर टिप्पणी करते हुए थरूर ने कहा, मुझे स्वीकार करना होगा कि 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध पर भारत के रुख की आलोचना करने पर मुझे शर्मिंदगी उठानी पड़ी। पीएम मोदी ने 2 हफ्ते के अंतराल में यूक्रेन के राष्ट्रपति और रूस के राष्ट्रपति दोनों को गले लगाया और दोनों जगह उन्हें स्वीकार किया गया। शशि थरूर की इस टिप्पणी के बाद जहां बीजेपी ने कहा कि देर आए दुरुस्त आए, वहीं शशि थरूर के बयान को कांग्रेस की व्यक्तिगत टिप्पणी करार दिया। हाल ही में तिरुवनंतपुरम सांसद ने कांग्रेस में नेतृत्व की कमी को लेकर चिंता जाहिर की थी। उन्होंने कहा, पार्टी के भीतर नेतृत्व की कमी एक गंभीर समस्या है। यदि कांग्रेस अपनी सीमित वोट बैंक से ही काम करती रही तो उसे केरल में तीसरी बार विपक्ष में बैठने का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि तिरुवनंतपुरम को उन्हें पसंद करते हैं। स्वतंत्र सर्वे में यह दिखाया गया कि केरल में नेतृत्व के मामले में मैं दूसरे नेताओं से आगे हूं। अगर पार्टी मुझे उपयोग करना चाहती है तो मैं पार्टी में मौजूद हूं, यदि नहीं तो मेरे पास कई विकल्प मौजूद हैं। जैसे कि यह तस्वीर सोशल मीडिया पर आई, लोगों ने इस पर कमेंट करना शुरू कर दिया। इस तरह के कयास भी लगाए जाने लगे कि क्या थरूर बीजेपी की तरफ से अपना रुख मोड़ने की तैयारी तो नहीं कर रहे। तिरुवनंतपुरम से 4 बार के कांग्रेस सांसद थरूर से चुटकी लेने का पांड्या ने मौका नहीं छोड़ा। प्लेन के साथ सफर के दौरान खिंचवाई गई फोटो को उन्होंने शेयर करते हुए लिखा, हम एक ही दिशा में जा रहे हैं। शशि थरूर ने जल्द से स्पष्ट किया कि वो केवल कलिंगा लिटफेस्ट के लिए भुवनेश्वर जा रहे थे। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पांड्या ने थरूर के साथ फोटो एक्स पर साझा करते हुए लिखा था कि मेरे मित्र और सहयात्री ने मुझे शरारती कहा, क्योंकि मैंने कहा कि हम आखिरकार एक ही दिशा में यात्रा कर रहे हैं। जवाब में थरूर ने लिखा कि केवल भुवनेश्वर के लिए सहयात्री ही। मैं कल सुबह कलिंगा लेटफेस्ट को संबोधित करने जा रहा हूं और तुरंत वापस आ रहा हूं। 21 मार्च को भुवनेश्वर में कलिंगा साहित्य उत्सव का 11वां संस्करण शुरू हो गया है। यह फेस्टिवल 3 दिनों तक चलेगा, जिसमें दुनिया भर से 400 से ज्यादा लेखक और बुद्धिजीवी अपनी बात रखेंगे। थरूर कई मौकों पर पीएम मोदी के फैसले की तारीफ कर अपनी ही पार्टी के स्टैंड के खिलाफ जा चुके हैं। कांग्रेस पार्टी को थरूर की वजह से कई बार किरकिरी का सामना भी करना पड़ा। पिछले महीने केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के साथ उनकी एक तस्वीर वायरल हुई थी, जिससे कांग्रेस पार्टी में उनके भविष्य को लेकर और अटकलें बढ़ गई। थरूर ने गोयल के साथ फोटो साझा की थी, जिसमें ब्रिटेन के व्यापार सचिव जोनाथन रेनॉल्ड्स भी थे। शशि थरूर केरल में कांग्रेस के लिए काफी अहम है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो राज्य में पार्टी का एक आधुनिक, प्रगतिशील और राष्ट्रीय पहचान वाला चेहरा है। केरल में एक तरफ बीजेपी अपनी धमक बढ़ाने की कोशिश में लगी है। बीजेपी चाहेगी कि थरूर उनकी पार्टी में आ जाएं, वहीं वामपंथियों की मजबूत पकड़ के कारण संतुलित करने के लिए कांग्रेस को ऐसे नेताओं की जरूरत है जो समावेशी राजनीति और विकास केंद्रित एजेंडे को आगे बढ़ा सके। थरूर की साफ सुथरी छवि, धर्मनिरपेक्ष सोच और कांग्रेस पार्टी में सुधार की सोच केरल में उन्हें मजबूत बनाए रखने में मदद कर सकती है।